मैं लिखता हूँ, मैं बहुत सुंदर लिखता हूँ। तो जो बहुत सुंदर लिखता हूँ, ये जो वर्ड है, वह दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज। एक जो वर्ड है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये आज जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, जो अदर वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कब कौन सा एडवर्ब यूज करना है, किस वर्ड के साथ कौन सा एडवर्ब आना है, किस उसका पोजीशन क्या है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब पर, और एडवर्ब होता क्या है और ये कैसे यूज किया जाता है। तो लेट्स बिगिन द क्लास। इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। डेफिनेशन में केवल वर्ब तक, एडवर्ब केवल वर्ब तक सीमित नहीं है, ये और भी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। तो डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर होगा। डेफिनेशन क्या कहता है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ भी एडवर्ब आता है, यानी कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। एनोदर एडवर्ब, या एक साथ दो एडवर्ब आ जाते हैं, दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। और एन एंटायर सेंटेंस, यह पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है। बस समझ में आई। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को या पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर दे, चार चांद लगा दे, ऐसे वर्ड को ही हम एडवर्ब कहते हैं। है ना कितने कमाल की चीज। तो एडवर्ब कमाल की है। ये कमाल की कब होगी, देखिए कोई कार आपको पसंद है, BMW, कोई सा भी कार पसंद है, अच्छी तो है, लेकिन मजेदार कब है, जो हमारे पास आ जाती है। ओके ना। तो एडवर्ब कमाल की चीज है, और जब कमाल की, बहुत ज्यादा कमाल की कैसे होगी, जब वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि आप उसको यूज करना सीख जाएंगे। क्लियर ना। काफी सारी स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग है, फोटोग्राफी है, लेक्चर है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, बहुत सब में बहुत, मतलब ह्यूज सा करियर है, ऑप्शंस है। बट कब, जब उसमें आपकी स्किल हो। उस स्किल कैसे आती है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट बन जाएंगे। सन रन, सी रन्स क्विकली। सी रन्स यहां तक भी सेंटेंस हो रहा था, लेकिन एक क्विकली एक वर्ड जोड़ दिया, वह तेज दौड़ती है, यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई किया गया है, और ये क्विकली, क्विकली क्या है, एडवर्ब है। सी इज वेरी टॉल, सी इज टॉल से काम चल रहा था, लेकिन वेरी हमने यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब लगाया है, वेरी। सी रन्स एक्सट्रीमली क्विकली। कैसे, अब हमने एक क्विकली ऑलरेडी एक एडवर्ब था, लेकिन एक हमने एक्सट्रीमली अनदर एडवर्ब लगा दिया, तो यहाँ पर ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर्चुनेटली द वेदर वाज गुड, ये पूरे सेंटेंस को ही यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है। सौभाग्य से मौसम अच्छा था, यहाँ पर होल सेंटेंस ही मॉडिफाई किया जा रहा है। क्लियर। क्या क्लियर हुआ कि यहाँ पे सेंटेंस ही मॉडिफाई किया जा रहा है। ओके ना। एडवर्ब कैसे पहचानेंगे कि एडवर्ब आना है, कैसे समझेंगे कि एडवर्ब कब आना है, कौन सा एडवर्ब आना है। तो एडवर्ब अक्सर इन सवालों का जवाब देता है। एडवर्ब अक्सर इन सवालों का जवाब देता है, जैसे हाउ, कैसे, कब, व्हेन, वेयर, कहाँ, व्हाई, क्यों, किस हद तक, टू एक्सटेंट, किस हद तक। तो कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किस हद तक, इन सवालों के जवाब देने के लिए ओनली वन वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्ट, सॉरी, एडवर्ब। ठीक है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब है, आइडेंटिफाई करना है या यूज करना है। तो अब आगे हम देखेंगे कि एडवर्ब का यूज क्या है। एडवर्ब का प्रयोग इन तरीकों से किया जाता है। मॉडिफाई द वर्ब, क्रिया को का मीन्स बदलने के लिए। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, मॉडिफाई द एडजेक्टिव, मॉडिफाई द एडवर्ब, और मॉडिफाई द होल सेंटेंस, मॉडिफाई द होल सेंटेंस। इसको हम पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं, राइट ना। तो ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और होल सेंटेंस, ये चार प्रकार का काम करता है। इसका रोल क्या है, एडवर्ब की में वाक्य में क्या रोल है, क्या भूमिका है। एड डिटेल, डिटेल बढ़ा देना, विस्तार देना। सी स्पोक सॉफ्टली, वह बहुत
धीरे बोला। क्लैरिफाई द मीनिंग, अर्थ को स्पष्ट करना। सी विल अराइव सून, वह जल्द आएगा। एक्सप्रेस एटीट्यूड, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली आई डोंट एंग्री, ईमानदारी से कहूं तो मैं सहमत नहीं हूं। आई एम नॉट, आई डोंट एग्री। ओके ना। तो क्या क्या करता है, एड डिटेल, क्लैरिफाई द मीनिंग, एक्सप्रेस द एटीट्यूड। इंपोर्टेंस क्यों, एनहेंस क्लैरिटी। इंपोर्टेंस क्या है एडवर्ब का, एनहेंस क्लैरिटी, एड वैरायटी, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। किसी का संदर्भ बताने के लिए भी एडवर्ब का यूज किया जाता है। अब भाई आ गया कमाल का पार्ट, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने प्रकार की होती हैं, किसको समझेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो रीति ढंग बताते हैं, कैसे कार्य हुआ है, ऐसे कार्य को बताने के लिए क्विकली, केयरफुली, हैप्पीली, ओके ना। ऐसे जो एडवर्ब होते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो बताते हैं कि कार्य कब हुआ, एक्शन कब हुआ, जैसे नाउ, लेटर, एस्टरडे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यह बताते हैं कि कहां पर हुआ, हियर, देयर, आउटसाइड। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बताते हैं कार्य की कितनी बार, रिपीटेशन क्या है, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कार्य की तीव्रता या डिग्री बताते हैं, वेरी, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताते हैं, देयरफॉर, हियर और दस। इंटरोगेटिव एडवर्ब, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। रिलेटिव एडवर्ब, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। कंफ्यूजन हो गया ना, कि इसमें भी और इसमें भी कंफ्यूजन क्लियर होगा। एक्चुअली होता क्या है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंटरोगेटिव एडवर्ब आएगा, और जो रिलेशनशिप बताया जाएगा तो रिलेटिव एडवर्ब आएगा। सेंटेंस एडवर्ब पूरा वाक्य को ही बदल के रख दे, पूरे वाक्य का ही चार चांद लगा दे, मजेदार बना दे, वाक्य का ही भाव बदल दे। ऐसे वर्ड को हम फॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली, क्लियरली, ऐसे एडवर्ब को हम सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से एडवर्ब में, एक टेबल, समरी टेबल है जो हमने पढ़ा, उसको प्लेस में कौन कौन से आते हैं, टाइम में कौन कौन से आते हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं साइड से हट जाता हूं, आप देखिएगा। प्लेस में मैनर्स में कौन कौन से आते हैं, टाइम में कौन से आते हैं, प्लेस में कौन से आते हैं, फ्रीक्वेंसी में कौन से आते हैं, डिग्री में कौन से आते हैं, रीजन, इंटरोगेटिव, रिलेटिव और सेंटेंस एडवर्ब में कौन कौन से एडवर्ब आते हैं। ये सारा टाइप्स हो गया, फंक्शन हो गया, उसका क्या वर्क करता है, और ये उसके एग्जांपल्स हो गए, मतलब कौन कौन से एडवर्ब आते हैं। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक तुलनात्मक स्टडी करेंगे कि कब कौन कैसे क्या आता है। ऑलमोस्ट और नियरली, दो एडवर्ब हम एक साथ ले रहे हैं, इन दोनों का सेम मीनिंग, इनका मतलब, दोनों का मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट, जब कोई काम 99% कंप्लीट होता है तब ऐसी कंडीशन में आता है ऑलमोस्ट, और 90 to 95 रेशो रहता है तो ऐसी कंडीशन में आता है नियरली। सी इज ऑलमोस्ट रेडी, मतलब रेडी हो ही गया है, वो पूरी तरह से तैयार है। सी इज नियरली रेडी, करीब करीब तैयार है, थोड़ा बाकी है। क्लियर। उसके बाद आता है क्विकली और रैपिडली, दोनों तेजी से बताते हैं, दोनों तेजी से के अर्थ में यूज किए जाते हैं। क्विकली अचानक गति पकड़ना, और रेयरली, रैपिडली धीरे 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 गति पकड़ना। ही रैन क्विकली, वह अचानक से तेज भागा। द डिसीज स्प्रेड रैपिडली, बीमारी लगातार तेजी से बढ़ती या फैली। ऑलवेज और फॉरएवर, दोनों का अर्थ होता है हमेशा। ऑलवेज कहता है आदत या रूटीन को बताता है, हैबिट या डेली रूटीन को बताता है, और फॉरएवर हमेशा, हमेशा के लिए एक परमानेंट सेंस देता है। ही ऑलवेज लेट, वह हमेशा ही लेट होता है। आई विल लव यू फॉरएवर, मैं आपको हमेशा ही परमानेंटली प्यार करूंगा। नेक्स्ट आता है समटाइम एंड ओकेजनली। सब दोनों का अर्थ कभी कभी के अर्थ में होता है। समटाइम सामान्य कभी कभी होता है, ओकेजनली बहुत ही कम बार, विशेष अवसर पर। आई समटाइम्स गो फॉर द वॉक, मैं कभी कभी, सामान्य कभी कभार ही वॉक पर जाता हूँ। आई ओकेजनली विजिट माई अंकल, मैं कोई स्पेशल त्योहार पर, कि शादी ब्याह पर, इससे समय पर ही अपने अंकल के यहाँ जाता हूँ। वेरी और टू, दोनों बहुत के अर्थ में आते हैं। वेरी का ये अर्थ भी बहुत होता है और टू का अर्थ भी बहुत होता है। वेरी कहता है, वेरी पॉजिटिव सेंस में आता है, ज्यादा लेकिन उचित, ओके ना। और टू नेगेटिव सेंस में आता है, इतना ज्यादा कि नुकसानदायक है, हार्मफुल हो रहा है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, जितनी जरूरत है उतनी इंटेलिजेंट है। सी इज टू वीक टू वॉक, वह इतनी कमजोर है, इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकते। लेट और लेटली, दोनों का अर्थ देर से होता है। लेट समय से पीछे, और लेटली हाल ही में। सी केम लेट, वह देर से आया।
आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, मैंने उसे हाल ही में नहीं देखा। एट द टाइम, मैंने उसको नहीं देखा। हार्ड और हार्डली क्या कहता है, लिखावट मिलती जुलती है, अर्थ अलग अलग है। हार्ड का अर्थ होता है मेहनत से या कठिनाई से, और हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, लगभग नहीं के बराबर। ही वर्क्स हार्ड, और बहुत कठिन परिश्रम करता है। ही कैन हार्डली वॉक, वह मुश्किल से चल पाता है। ऑलमोस्ट, नियरली और अबाउट, ये तीनों क्या दर्शाते हैं, लगभग का अर्थ है। और ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, नियरली करीब करीब, अबाउट अनुमानित सेंस में आता है। इट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, लगभग पूरा हो गया। इट इज नियरली फिनिश्ड, करीब करीब पूरा हो गया। इट इज अबाउट फिनिश्ड, अनुमान है कि पूरा होने वाला है। आप समझ पा रहे हो इस टेबल से। कंपैरेटिव स्टडी, कब क्या कौन से सेंस में कौन सा एडवर्ब यूज करना है, ये इस सेंस में, इस सीक्वेंस में आप समझ पा रहे हैं। नाउ, नाउडेज, एट प्रेजेंट, तीनों का अर्थ प्रेजेंट टाइम से जुड़ा होता है। नाउ कहता है अभी, दिस मोमेंट। नाउडेज आजकल, जनरल पीरियड में। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, फॉर्मल यूज के लिए। कम हियर नाउ, अभी अभी, अभी यहाँ पर आओ। नाउडेज पीपल यूज स्मार्टफोन, आजकल लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। ही जॉबलेस एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में उसके पास कोई नौकरी नहीं है। हियर देयर, दोनों प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। हियर पास का स्थान, देयर दूर का स्थान। कम हियर, यहाँ, गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, यहाँ, वो देयर, वहां जाओ, दोनों पास के लिए यूज की, एक दोनों प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। हियर पास के लिए यूज किया जाता है, और देयर दूर के लिए यूज किया जाता है। की पॉइंट्स क्या है, मीनिंग सेम लेकिन इंटेंसिटी यूजेस अलग अलग है। कई बार पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सेंस डिसाइड करता है कि कौन सा एडवर्ब सही होगा। जैसे वेरी और टू, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब में डिफरेंस बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे समटाइम्स वर्सेस ऑकेजनली। रूल्स फॉर फॉर्मिंग एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव से डिराइव कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा एडवर्ब्स एडजेक्टिव प्लस एलवाई लगाकर बनते हैं। ज्यादातर एडवर्ब बनाए जाते हैं एडजेक्टिव से, वो एलवाई लगा के बनाए जाते हैं। इनका रूल क्या है, एडजेक्टिव प्लस एलवाई इक्वल टू एडवर्ब। जब एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे क्विक एक एडजेक्टिव है और एलवाई लगा दिया, क्विकली एडवर्ब हो गया है। हैप्पी का हैप्पीली। अगर एडजेक्टिव बाई पर समाप्त हो, लास्ट जैसे इजी बाई पर समाप्त हो, तो बाई को आई एल बाई से रिप्लेस करते हैं। जैसे इजी को इजली और बिजी को बिजीली। अगर एडजेक्टिव एल पर समाप्त हो तो ई हटाकर बाई लगा दिया जाता है। जैसे सिंपल तो ई हट जाएगा सिंपली, पॉसिबल ई हट जाएगा पॉसिबली। अगर एडजेक्टिव में आईसी पर समाप्त हो, कोई एडजेक्टिव का एंड ऑफ द पार्ट आईसी हो, तो ए एल बाय लगाते हैं। एल बाई से काम चलने वाला नहीं है। जैसे वेशिक का वेशिकली, और ट्रेजिक का ट्रेजिकली। क्लियर। पब्लिक इसमें एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। पब्लिक भले आईसी से एंड हो रहा है लेकिन एल बाई लग रहा है। ए एल ए, इसके साथ ए यूज नहीं किया जा रहा है। एडवर्ब ड्राइव फ्रॉम द नाउन, नाउन से बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नाउन के स्पेशल एंडिंग लगाकर एडवर्ब बनते हैं। जैसे नाउन प्लस बाइज, नाउन में बाइज जोड़ देते हैं, एडवर्ब बन जाता है। इन द मैनर ऑफ, जैसे क्लॉक का क्लॉकवाइज, हेल्थ का हेल्थ वाइज। नाउन में प्लस बेस लगा के हम एडवर्ब बनाते हैं। कैसे, साइड का साइड वाइज, क्रॉस का क्रॉस बेस। नाउन प्लस वार्ड से डायरेक्शन बताने के लिए हो जाता है होमवर्ड, बैकवर्ड, ईस्टवर्ड्स। नाउन के साथ लॉन्ग लगा के भी एडवर्ब बनता है, हेड लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग। कुछ स्पेशल रूल्स ड्राइव्ड होते हैं, जैसे कंपाउंड फॉर्म्स, समहाउ, एनी, एनीहाउ, देयरफॉर, मोरओवर। फिक्स एडवर्ब फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। टुडे, टुमारो, ऑलवेज, नेवर। एडजेक्टिव यूज एज अ एडवर्ब विथआउट चेंज, जैसे फास्ट जो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब में भी फास्ट ही यूज होता है। हार्ड का हार्ड ही रहता है और लेट का लेट ही रहता है। अब लिस्ट ऑफ द एडवर्ब ड्राइव फ्रॉम द एडजेक्टिव्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्विक का क्विकली हो गया, एल बाई लगा के इसमें बनाया है। क्विकली, हैप्पीली, एंग्रीली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, सेफली, क्विकली, केयरलेसली, पोलाइटली, रूडली, सीरियसली, सडनली। एडजेक्टिव में आई एल बाई लगा के बनाते हैं। इजी का इजीली, बिजी का बिजीली, लकी का लकीली, हैप्पी का हैप्पीली, एंग्री का एंग्रीली, और ग्रीडी का ग्रीडली। नॉइज का नॉइजली। एडजेक्टिव विथ एली है तो उसकी जगह एल वाई लगाते हैं। जैसे
सिंपल का सिंपली, पॉसिबली, टेरेबली, जेंटली, हम्बली, इनको आपको याद करना है। नॉवल का नॉबली। एडजेक्टिव में आई रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका हमने बेसिक लिस्ट दिया है। बेसिक का बेसिकली, इकोनॉमिक का इकोनॉमिकली, ट्रेजिक का ट्रेजिकली, एनर्जेटिक का एनर्जेटिकली और ड्रामेटिक का ड्रामेटिकली। ओके ना? तो ये क्या है? एडजेक्टिव, और इनसे हमने इसका आपको लिस्ट दिया हुआ है। एडजेक्टिव दैट डोंट चेंज इन सेम फ्रॉम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे फास्ट, हार्ड, लेट, स्ट्रेट, हाई, लो, इरेगुलर फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स। जैसे एडजेक्टिव में गुड आता है और एडवर्ब में बैल आता है। ट्रू का इसमें ट्रूली आता है, होल का होली आता है, फुल का फुली आता है। हाउ आता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एक क्विक रूल शॉर्टकट है। व्हेन आता है तो टाइम, वेयर आता है तो प्लेस, हाउ ऑफन आता है तो फ्रीक्वेंसी, हाउ मच आता है तो डिग्री, व्हाई आता है तो रीजन, क्वेश्चन आता है तो इंटरोगेटिव, और लिंक सेंटेंस आता है तो रिलेटिव, कमेंट आता है तो सेंटेंस एडवर्ब कहलाते हैं। इनका हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिया है। आई होप आपको कुछ बेसिक क्लियरिफिकेशंस मिला होगा कि एडवर्ब एक्चुअली होते क्या है। एडवर्ब एक्चुअली होते क्या है, एडवर्ब का यूज कैसे किया जाता है। अरे यार, ये मैं कब से यूज कर रहा था, ये एडजेक्टिव होते हैं, ये बनते कैसे हैं, ड्राइव कैसे किया जाता है, ये सारा आज हमने सीखा। अब इसका जो पार्ट होगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ, वो होगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तो ये एडवर्ब का क्लास इज गोइंग टू द एंड ऑफ द पार्ट। थैंक यू वेरी मच।